2 घंटे रोता रहा और मेरे आंसू पूछने वाला भी वहां कोई नहीं। बारे में नहीं जानते, मीडिया से सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो आज जान लें। मेरा गांव है छुटमलपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव, अब तो कस्बा हो गया। और मैं पढ़ने के लिए जा रहा था विदेश। मैंने लॉ की थी, वकालत की पढ़ाई, और मेरे पिता चाहते थे कि मैं जज बनूं, इसलिए उन्होंने मुझसे LLB की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा, और मैंने वो पढ़ाई भी दिल लगा के पूरी की। लेकिन जैसे मेरे जाने का समय आया और मेरे पिता ने जो जमीन या जो पूरे जीवन की उनकी कमाई थी, एक एक पैसा जुटा के उन्होंने जो इकट्ठा किया था, उसी समय मेरे पिता बीमार पड़ गए। अभी 2 दिन पहले आप लोग दिवाली का त्योहार मना रहे थे। मेरे आज भी अच्छी तरह से याद है दामोदर भाई, जिस दिन दिल्ली में मेडिकल रिपोर्ट आई मेरे फादर की, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। इधर लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, उधर में अपने बीमार पिता के साथ, और मेरे सामने वो रिपोर्ट थी। कल मैंने लाइव में भी आपके सामने अपना दर्द रखा। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और कैंसर का नाम सुनते मेरे पैरों तले की जमीन सरक गई। मुझे लगा कि अब मेरे पिता नहीं बचेंगे। पिता हॉस्पिटल में थे, मैं बाहर आ गया कैंटीन में, और मैं 2 घंटे रोता रहा और मेरे आंसू पूछने वाला भी वहां कोई नहीं। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। क्योंकि आप जितने लोग यहां बैठे हो, जिनके पास पिता हो, अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि एक बेटे के लिए पिता क्या होते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, चाहे वो 7 साल का क्यों ना हो जाए, अगर उसके पिता जिंदा है तो उसके पिता उसके हीरो होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके पिता। अगर वो अपने पिता से कुछ भी कह दे, उसको ये एहसास नहीं बचपन में कि पिता कहां से लेके आएंगे, लेकिन पिता लेके आते हैं। पिता उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और मैं एक ऐसा बेटा हूं, मेरे याद है जब मुझे जूतों की जरूरत थी, मेरे पिता के जूते भी फटे हुए थे, मेरे पिता ने मेरे लिए जूते अरेंज किए, और वो खूब टूटी हुई चप्पलों में रहे। मैंने देखा अपने पिता, यार पानी लगे। तो बहुत दिन में अपने पिता के साथ रहा अस्पताल में। फिर एक ऐसा समय आया, दिन था 11 जनवरी 2013 का, सुबह के 4 बजे, और मैं जाग रहा था अपने पिता के साथ। मेरे पिता ऐसे बैठे हुए थे, मेज पे हाथ रख के, हॉस्पिटल में ICU में। 4 बजे उन्होंने हाथ अपने पीछे किए, और मॉनिटर में जो लाइन चल रही थी सांसों की, वो सीधी हो गई, और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे पता लगा कि एहसास हुआ कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये तकलीफ भी बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता को क्यों खोया। अगर मैं पैसे वाला होता, या देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होती कि जो इलाज अमीरों को मिलता है वो इलाज गरीबों को भी मिल जाता, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वो किसान, मजदूर, मेहनतकश लोगों को भी मिल जाती, तो आज चंद्रशेखर के पिता मेरा हीरो जिंदा होता। लेकिन क्योंकि इस देश में गरीबों का, किसानों का, कमेरों का, मेहनतकश लोगों का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैंने पिछली सभा में भी आपको बताया था कि उस सड़क पे कोई किसान मरा पड़ा रहे, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर एक पशु मर जाए, उस पे भी खबर बन जाएगी, मगर उस किसान की कोई खबर नहीं लेगा।